नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टाइम के सभी टेंस और सेंटेंसेस देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस के किसी भी टेंस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी पहचान होती है ता ते ती है ही हु। मतलब कि इस सेंटेंस में जो करता है उसकी आदत को दिखाया जाता है कि वो किसी काम को अक्सर करता है, जैसे स्कूल जाता है, काम पर जाता है या फिर वॉक पर जाता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वह जिम जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह मतलब कि ही, गोज मतलब जाता है, और कहा जाता है तो जिम जाता है। तो इसके बाद आएगा टू जिम। तो चलिए अब समझते हैं इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया। आप स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। जब भी सब्जेक्ट मतलब कि इस सेंटेंस में जो जिम जाने का काम कर रहा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब मतलब कि क्रिया के बाद यस या फिर ईएस लग जाएगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो जैसे कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चार्ट दिया गया है। तो फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर तो कोई माना ही नहीं जाता इंग्लिश में, और प्लूरल होता है यू, मतलब आप या तुम। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम ट्रीट किया जाता है इंग्लिश में। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इसके साथ वर्ब में एस या फिर यस लग जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब में यस लगाया गया है। और सब्जेक्ट आई होगा तो हम बोलते आई गो टू जिम। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मतलब कि नकारात्मक। तो स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट या फिर डू नॉट का प्रयोग होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि किसके साथ डू नॉट लगाना है और किसके साथ डज नॉट। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है और बाकी सबके साथ डू नॉट। वह जिम नहीं जाता है। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले सब्जेक्ट थे, तो हमारा सब्जेक्ट है ही। तो इसके साथ हमें डज लगाना है क्योंकि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ डज लगता है और बाकी सभी के साथ डू लगता है। तो हम लिखते हैं डज, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब है जाना, तो हम लिखेंगे गो। और यहाँ जिम जाने की बात हो रही है तो हम लिखेंगे टू जिम। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही डज नॉट गो टू जिम। इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ईएस नहीं लगेगा क्योंकि डज में ही ईएस लगाया गया है। तो चलिए अब इंटरोगेटिव देखते हैं, मतलब कि प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या वह जिम जाता है। तो आप तीसरे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद है डज और डू। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम डब्ल्यू एच वर्ड और डज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हम पहले डज लगाएंगे क्योंकि हिंदी का जो वाक्य है उसकी शुरुआत क्या से हुई है। तो सेंटेंस बनेगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब गो और ऑब्जेक्ट टू जिम। तो सेंटेंस बना डज ही गो टू जिम। और इस प्रश्न को हम अगर ऐसे पूछते कि वह कहाँ जाता है, तो इस सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। वेयर मतलब कहाँ, डज ही गो। तो सेंटेंस बना वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव इंटरगेटिव, वह कहाँ नहीं जाता। तो हम पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे वेयर डज ही नॉट गो। तो सेंटेंस बना वेयर डज ही नॉट गो, वो कहाँ नहीं जाता। तो अब हम देखेंगे स्पेशल केस वाले सेंटेंसेस। तो अब आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानिए। इसमें सब्जेक्ट है कौन, मतलब इस सेंटेंस में जिसके बारे में सवाल पूछा गया है वही सब्जेक्ट है। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। कौन मतलब कि हु। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर एस लगाएंगे। तो गो के साथ लगेगा ईएस। और ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ जाने की बात हो रही है टू जिम। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना हु गोज टू जिम। जिम कौन जाता है।
तो अब हम देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव, कौन जिम नहीं जाता है। तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वो, उसके बाद डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके बाद वर्ब गो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू जिम। तो सेंटेंस बना हु डज नॉट गो टू जिम। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। तो हमारा सेंटेंस है तुम कार चलाते हो। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में जो कार चलाने का काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, मतलब कि तुम। तो पहले हम लिखेंगे यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद एस या फिर ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। हमारा सब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन है, जैसे कि आप स्क्रीन के लेफ्ट में देख सकते हैं। और जिस चीज़ को सब्जेक्ट चला रहा है वो है कार, तो हम लिखेंगे अ कार। तो सेंटेंस हुआ यू ड्राइव अ कार। तो चलिए अब हम निगेटिव बनाते हैं। तुम कार नहीं चलाते हो। तो पहले यू, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब है ड्राइव और ऑब्जेक्ट है अ कार। तो सेंटेंस हुआ यू डू नॉट ड्राइव अ कार। तो इस सेंटेंस में डू इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। तो अब बनाते हैं इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। तुम कार क्यों चलाते हो। इस सेंटेंस में क्यों पूछा गया है, मतलब हम सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। वाई डू यू ड्राइव अ कार। और प्रश्न अगर ऐसा हो कि क्या तुम कार चलाते हो, तो सेंटेंस की शुरुआत डू से होगी। डू यू ड्राइव अ कार। तो चलिए अब स्पेशल केस देखते हैं। कार कौन चलाता है। तो पहले हम लिखेंगे हु, उसके बाद ड्राइव्स, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो गाड़ी चलाता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर आप जिसे ये सवाल पूछ रहे हैं वो गाड़ी चलाता है। तो इसलिए वर्ब में एस लगा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से। और इसके बाद ऑब्जेक्ट अ कार। तो सेंटेंस बना वो ड्राइव्स अ कार। तो अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं। गाड़ी कौन नहीं चलाता है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हु डज नॉट ड्राइव अ कार। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान ऐसे होती है कि रहा है, रही है और रहे, मतलब कि जो व्यक्ति है वो किसी काम को कर रहा है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके साथ इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन के लेफ्ट के ऊपर में देख सकते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। तो चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। वह खाना बना रही है। इस सेंटेंस में जो खाना बनाने का काम कर रही है वही सब्जेक्ट है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट है शी, इसके साथ इज एम आर लगाना है। तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, और कुक के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा कुकिंग। और ऑब्जेक्ट है जो वो बना रही है, मतलब कि खाना, तो हम लिखेंगे फूड। तो हमारा सेंटेंस तैयार है, शी इज कुकिंग द फूड। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। वो खाना नहीं बना रही है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिर्फ इस सेंटेंस में नॉट ऐड कर देंगे। नॉट हम ऐड करेंगे इसके बाद, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी इज नॉट कुकिंग द फूड। तो चलिए अब बनाते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्न पूछने के लिए हमें सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड या फिर इज एम आर से भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगर है क्या वह खाना बना रही है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत इससे करेंगे, इज शी कुकिंग द फूड। अगर आपका सवाल ये है कि कब इज एम आर लगाना है और कब डब्ल्यू एच वर्ड, तो आसान भाषा में समझिए, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, तो आपको इज एम और आर लगाना है। तो अगर यह सेंटेंस ऐसे बनाए कि व्हाट इज शी कुकिंग, मतलब वह क्या बना रही है, तो इसका आंसर हम यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि यस या फिर नो, इसका तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इस सेंटेंस में हम पहले इज नहीं व्हाट ही लगाएंगे, क्योंकि पूछा यह गया है कि वह क्या बना रही है। और नेगेटिव सेंटेंस होगा कि वह खाना नहीं बना रही है, तो इसका आंसर हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम इससे करेंगे, इज शी नॉट कुकिंग द फूड। तो चलिए अब स्पेशल केस देखते हैं, खाना कौन बना रही है। इस सेंटेंस में जो कौन है वही सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी के बारे में पूछा गया है। तो सेंटेंस बनेगा
हु इज कुकिंग द फूड। और स्पेशल केस में नेगेटिव सेंटेंस है खाना कौन नहीं बना रही है, तो हम सिंपली इसके बाद नॉट लगा देंगे, हु इज नॉट कुकिंग द फूड। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां शोर कर रही है। तो सब्जेक्ट है द गर्ल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लड़कियां जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। द गर्ल्स आर शोर कर रही है, तो इंग्लिश में हम इसके लिए मेक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे मेकिंग, और जो काम कर रही है वो है शोर, तो उसके लिए वर्ड है नॉइस। तो सेंटेंस हुआ द गर्ल्स आर मेकिंग द नॉइस। तो अब हम नेगेटिव बनाते हैं, लड़कियां शोर नहीं कर रही है, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट लगाएंगे। द गर्ल्स आर नॉट मेकिंग द नॉइस। अब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या लड़कियां शोर कर रही है, तो इस सेंटेंस को बनने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर को फर्स्ट में लगा देंगे। आर द गर्ल्स मेकिंग द नॉइस। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हम WH वर्ड से भी कर सकते हैं। तो जब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि लड़कियां क्या बना रही है या फिर क्या कर रही है, तो हम WH वर्ड का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर द गर्ल्स मेकिंग। जो हमारा हिंदी शब्द है शोर करना, उसकी इंग्लिश शोर बनाना इस सेंस में निकल रही है। और मेक मतलब कि बनाना, तो जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो ऐसे बनाया जाता है। तो चलिए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या लड़कियां शोर नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। आर द गर्ल्स नॉट मेकिंग द नॉइस। और अगर क्वेश्चन ये होता कि कौन शोर नहीं कर रहा है, तो हमें WH वर्ड वो का इस्तेमाल करना पड़ता। वो मीन्स कौन, तो ये सेंटेंस हम ऐसे बनाते, वो आर नॉट मेकिंग द नॉइस। तो अब हम स्पेशल केस देखते हैं, शोर कौन कर रहा है। इस सेंटेंस में जो कौन शब्द है वही सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वो आर मेकिंग द नॉइस, और नेगेटिव होगा शोर कौन नहीं कर रहा है, वो आर नॉट मेकिंग द नॉइस। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देख लिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून।